अम्मी को कुछ मत करिए, उसका कोई कसूर नहीं है। कोई मुझे बताएगा ये क्या हो रहा है? इसी की वजह से मेरी बच्ची चली गई दुनिया से। तुम जैसे लेके गए थे ना घर अपनी बीवी का ख्याल रखने के लिए, तुम्हारे घर की खुशियां छीन ली इसने। नाज़ो की मौत सिर्फ एक हादसा था, लेकिन को जिम्मेदार ठहरा कि आप इसके साथ ज्यादती करी है। तुम यहाँ बैठी हुई हो, मैं तुम्हें पूरी यूनिवर्सिटी में ढूंढती फिर रही हूँ। क्यों, ऐसी क्या खास बात थी? खास बात तो है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़, वो भी मेरे लिए। गुड न्यूज़ ये है कि तुम सुनोगी ना पागल हो जाओगी। अच्छा, ऐसी क्या बात है, बताओ। मैं भाई की अम्मी का फोन आया था और वो तुम्हारा पूछ रही थी मुझसे। मेरे बारे में पूछ रही थी? क्या बताया तुमने उन्हें? वही फॉर्मल किस्म के सवालात, मामू क्या काम करते हैं, फैमिली कैसी है, फैमिली मेम्बर्स कितने हैं, वगैरह वगैरह। और सुनो, तुम्हारे घर का एड्रेस भी मांग रही थी वो मुझसे। मुझे लगता है जब तुम्हारे घर तुम्हारा हाथ मांगने आ रही हैं वो। तुम्हारी बहन की मौत का जिम्मेदार वो तुम्हें ठहरा रहे? अहमद, मेरा उस घर में वक्त गुजारना बहुत मुश्किल हो गया। मानी जान का रवैया बद से बदतरीन होता जा रहा है। उस घर में गुजरता हर लम्हा मेरे लिए तकलीफ दे है। मैं समझ सकता हूँ नगीन, मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ। मैं भी क्या करूँ, अम्मी को मनाने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ, मगर क्या? अच्छा फर्ज करो, जस्ट इमेजिन कि अगर अम्मी हमारी शादी के लिए नहीं मानती तो तुम मेरा साथ दोगी? मैं समझी नहीं। तुम कैसे समझो? बात ये है ना कि मेरी अम्मी मेरी शादी किसी बड़े घराने में कराना चाहती है, लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं चाहता। उनका फैसला जो भी हो, लेकिन उसका असर हमारी मोहब्बत में नहीं पड़ेगा। आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस। मायदा तो बता रही थी कि आपकी अम्मी ने उससे फोन किया मेरा एड्रेस पूछने के लिए। से अम्मी ने? अच्छा, ये कब हुआ? आज ही बताया उसने। अगर उन्होंने ऐसा पूछा तो इसका मतलब है वो राजी हो गई हैं। Are you serious? ऐसा कब हुआ? लेकिन अम्मी ने मुझसे कोई ऐसी बात नहीं की है। आपने फोन किया था मायदा को? हाँ, मुझे उस लड़की का एड्रेस चाहिए था। वजह पूछ सकता हूँ आपकी? उस लड़की की छानबीन करवानी थी। पता चला कि उस लड़की का तो कोई आगे पीछे नहीं है और माँ बाप उसके बहुत पहले चल बसे थे। ऐसे खानदान में तुम शादी करोगे जिसकी नस्ल का कुछ पता आता नहीं है। वो यतीम है, ये बात तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। यतीम नहीं, लावारिस कहो। यतीमों का तो फिर भी कोई होता है, कोई चचा, कोई ताया। उसका तो कोई भी नहीं है। सुना है ददयाल वालों ने मुड़कर पूछा भी नहीं है और मुमानी ने उसे नौकर बना के रखा है। गधों की तरह उससे सारे घर के काम करवाती है। मुझे किसी यतीम को बहू बनाने में कोई एतराज नहीं है। सवाब की खातिर मैं दिल बड़ा कर भी लेती। मैं किसी यतीम को बहू बना के ले भी आती, लेकिन उसका कोई आगे पीछे भी तो होता। वो लावारिस नहीं है, वो अपने मामू के साथ रहती है और उसके मामू का खानदान ही उसका सारा खानदान है। नस्ल माँ के नहीं बाप के नाम से चलती है और हमें क्या पता उसके बाप का किस खानदान से ताल्लुक था। और हम पूछेंगे भी तो क्या वो सच बताएंगे हमें? अगर नस्ल का ताल्लुक मर्द के नाम से होता है तो फिर आप बेफिक्र हो जाएंगे। शादी के बाद उसका नाम मेरे नाम से जुड़ जाएगा और वो हमारे खानदान का हिस्सा होगी और मेरे नाम से वो हर जगह पहचानी जाएगी। तो तुमने कसम खा ली है कि तुम हर हाल में उसी से शादी करोगे। बहुत हो गई ये जिद, अब छोड़ दो उसका पीछा। बात जिद की नहीं है, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ और शादी का वादा कर चुका हूँ मैं उससे। तो तुमने मुझसे पूछ के वादा किया था। इस दिन के लिए मैंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया था कि तुम अपनी माँ से मनमानी करते फिर। हाँ, करूंगा मैं अपनी मनमानी, करूंगा मैं अपनी मनमानी। ये मेरी जिंदगी और अपनी जिंदगी का हर फैसला करने का हक सिर्फ और सिर्फ मुझे। ये हक मैं आपको भी नहीं देता।
भाभी के इंतकाल को 1 महीना होने वाला है, लेकिन तुम्हारा अपने भाई के घर आना जाना ही खत्म नहीं हो रहा। थक गया हूँ तुम्हें पिक एंड ड्रॉप दे के। कब तक चलेगा आखिर ये सिलसिला? तो क्या करूं, हादी संभलने का नाम ही नहीं ले रहा। जुनैद भाई की नई प्रमोशन हुई है, अब वो जॉब को देखेंगे या बेटे को? खाना भी हादी को जबरदस्ती खिलाना पड़ता है। आज तो उसे उसके ननियाल छोड़ आए, मगर रोज रोज तो ये सब नहीं चलेगा ना। तो तुम्हारे भाई को कौन सी कमी है? कोई फुल डे मेड क्यों नहीं रख लेता? हादी के मामले में वो कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव है। तो फिर ऐसा करो, कोई अच्छी सी लड़की देख के उनकी शादी कर दो। इतनी भी जल्दी क्या है, अभी तो उनके जख्म ताजा हैं। तो मैं कौन सा कह रहा हूँ कि फौरन शादी कर लो, लड़की देखने में क्या हर्ज है? वैसे अगर तुम कोशिश करो तो जुनैद फारिया के लिए मान सकता है। जुनैद और फारिया? नो वे, इम्पॉसिबल। ये ख्याल आप अपने दिलो दिमाग से निकाल दें। क्यों? क्या कमी है मेरी बहन में? कोई कमी नहीं है आपकी बहन में। जुनैद और फारिया दोनों अलग मिजाज के हैं, कोई कंपैटिबिलिटी नहीं है दोनों में। कंपैटिबिलिटी अच्छा वर्ड यूज किया। अंडरस्टैंडिंग तो हम दोनों की भी नहीं है, मिजाज भी बिल्कुल अलग है, लेकिन हम दोनों की शादी तो हो गई। आप बिला वजह बात को बढ़ा रहे हैं। तुम मेरी बहन को अपने भाई के काबिल ही नहीं समझती। आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। मैं तो बस ये कह रही हूँ कि तुमने अगर मेरी बहन को अपनी नंद के बजाय अपनी बहन समझा होता तो कभी ये बात ना करती। लेकिन चलो अच्छा हुआ, कम से कम मुझे ये तो पता चल गया कि तुम्हारे दिल में मेरी और मेरी बहन की क्या हैसियत। आप बात को बिला वजह मत बढ़ाएं। मैं स्कूल नहीं जा रहा। आप बाबा को बता दें मुझे स्कूल नहीं जाना है। बेटे स्कूल नहीं जाओगे तो फिर पायलट कैसे बनोगे? याद है तुमने अपनी मामा से वादा किया था कि तुम बड़े होकर पायलट बनोगे और एक बहुत बड़ा हेलीकॉप्टर उड़ाओगे। क्यों आप माँ का जिक्र करके उसके जख्म ताजा कर रहे हैं? उसके जिक्र से तो मेरा कलेजा मुंह को आने लगता है। पता नहीं हमारी बच्ची को क्या जल्दी थी जाने की। अब इस मौके पर रोना धोना मत करो इसके सामने, ऑलरेडी बेचारा। अरे इससे तो बुखार है, रुहाब से कहो इसे डॉक्टर को दिखाना है। मुझे डॉक्टर अंकल के पास नहीं जाना। वो मुझे कड़वी से दवाई देंगे और इंजेक्शन भी लगाएंगे। नहीं, मैं डॉक्टर अंकल को कहूंगा कि आपको कड़वी दवा बिल्कुल न पिलाएं, मीठी मीठी दवा पिलाएं और इंजेक्शन भी न लगाएं, ठीक है? रुहाब बेटे जल्दी आ जाओ। नहीं रहने दीजिए, मेरे पास है इसकी दवा। मुझे दवा नहीं पीनी। निग्गी, निग्गी, मुझे दवा नहीं पीनी। अरे तुम दवा नहीं पियोगे तो बुखार कैसे उतरेगा तुम्हारा? अरे बेटा क्या कर रहे हो तुम? देख रहे हैं आप इसे? कितना बदतमीज हो गया ये। बच्चों को डांट टपट से नहीं प्यार से समझाते हैं। बेटे मुंह खोलो, दवा पियो। लो शाबाश। थोड़ी बहुत डांट डपट करना भी जरूरी होता है, वरना बेजा लाड प्यार से बच्चे बिगड़ते हैं, सुधरते नहीं हैं। मोमानी जान आप मुझे दें, मैं दवा पिला देती हूँ। अरे मेरे हाथ से तो पी नहीं रहा, तुम्हारे हाथ से क्या पिएगा वो? लो कोशिश करके देख लो। हादी चलो शाबाश, आंखें बंद करके पी लो, बिल्कुल कड़वी नहीं लगेगी। ये तो बिल्कुल भी कड़वी नहीं है। जब आप दवा पिलाती हैं तो मीठी लगती है और जब नानो पिलाती हैं तो कड़वी लगती है। चलो अब सोने का वक्त हो गया है। मोमानी जान मैं इसे कमरे में लेकर जा रही हूँ, जाकर सुला देती हूँ। आप ये दवा रख लीजिए। रख दो वहां पे। देखा, ये होता है प्यार का असर। और आप मुझे कौन सी स्टोरी सुनाएंगी? स्पाइडरमैन। ओके। एक गैर लड़की तुम्हारे लिए इतनी अहम हो गई कि तुमने माँ से मुंह ही मोड़ लिया। ना माँ के पास आके 2 घड़ी बैठते हो, ना मेरा हाल चाल पूछते हो। मेरी मोहब्बत, मेरी कुर्बानियों को तुम ये सिला दे रहे हो। सुन भी रहे हो कि नहीं कि मैं क्या कह रही हूँ? अम्मी
अम्मी मुझे स्कॉलरशिप मिल गई। क्या? जी, ऑस्ट्रेलिया का वीजा, यूनिवर्सिटी में एडमिशन, रिहाइश, यहाँ तक कि जॉब का भी बंदोबस्त हो गया मेरी। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे बच्चे। मैंने तेरे लिए कितनी दुआएं मांगी थी। अम्मी बस आपको मुबारक हो, बहुत मुबारक हो। अच्छा, अब तुम जल्दी से जाओ, मिठाई लेकर आओ। मैं तुम्हारी बहन को भी बता कर आती हूँ। सारा, क्यों भाई सुहाना, कितनी देर है खाने में? खाना बन गया अम्मी, अब आप उस महारानी से कहें कि आके रोटियां डाल दे। तुम खुद जाकर कहो उससे। और दूसरी बात यह कि तुम बड़ी उस पर हुक्म चलाया करो, बल्कि घर के सारे काम भी अपनी निगरानी में करवाया करो। रहने दे अम्मी, मेरी इस घर में सुनता ही कौन है। रोहाब तो बात बात पे मेरी उसके सामने बेइज्जती कर देते हैं, और मैं क्या हुक्म चलाऊंगी उस पे? उसको तो फोन से फुर्सत ही नहीं है। पता नहीं पूरा दिन किससे चोरी छुपे बातें करती रहती है। चुप चुप के बातें करती है, मगर किससे? मुझे क्या पता। उस पे नजर रखना आप लोगों का काम, मेरा काम नहीं है ये। हेलो, अब कहाँ थे? मैं आपको कब से कॉल्स करी थी, आप फोन ही नहीं उठा रहे थे। परेशान हो गई थी। जाहिर सी बात है, आप मैसेजेस का भी रिप्लाई नहीं कर रहे थे। अच्छा बाबा, मेरी तरफ से कभी कोई शिकायत नहीं मिलेगी, आई प्रॉमिस। ठीक है, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। मुझे भी तुमसे एक जरूरी बात करनी है, लेकिन फोन पे नहीं कर सकता, उसके लिए मिलना पड़ेगा। ये बताओ कि कब मिल सकती है? अच्छा, फिर कल दोपहर को। क्या हो रहा है ये? किससे बातें की जा रही थी? किसी से भी नहीं, मोबाइल पर गेम खेल रही थी। खबरदार जो मुझसे झूठ बोलो, सच सच बताओ कब से चल रहा है ये चक्कर? मैं आपसे सच ही कह रही हूँ, मैं मोबाइल पर गेम खेल रही थी। ज्यादा भोली बनने की जरूरत नहीं है, मुझे बेवकूफ समझ रखा है तुमने। मैंने खुद देखा है तुम्हें तकिया के नीचे मोबाइल छुपाते हुए। बताओ मुझे कब से चल रहा है ये सिलसिला? मैं सच कह रही हूँ मोमानी, ऐसी कोई बात नहीं है। हटो तुम, मैं बताती हूँ अभी तुम्हारा झूठ कैसे पकड़ा जाएगा। देखा, अभी बताती हूँ। हेलो हेलो हेलो, देखा मेरी आवाज सुन के बंद कर दिया फोन। कौन है ये लड़का? मोमानी मुझे क्या पता, कोई रॉन्ग नंबर होगा। बताओ मुझे कौन था ये लड़का? मानी मुझे नहीं पता, प्लीज मेरा यकीन करें, मुझे नहीं पता, छोड़ दे मानी, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज। ठीक है, मैं रोहाब को ये नंबर कल दूंगी, सब पता लगाएगा और इस लड़के का दिमाग ठीक कर देगा। और आज के बाद अगर तुमने घर से कदम बाहर निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? और ये मोबाइल नहीं मिलेगा अब तुम्हें। मोमानी प्लीज मेरा मोबाइल दे दे, मोमानी। मैंने उन्हें सख्ती से कह दिया कि आइंदा तुम पे कोई शक न करे, और तुम भी उनकी बातों को दिल मत लेना। तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो और खूब दिल लगाकर पढ़ो। उनको कोई गलत फहमी नहीं हुई है। फजूल बातें मत करो। नगीन झूठ नहीं बोलती। अगर वो कह रही है कि रॉन्ग नंबर था तो ऐसा ही होगा। हाँ हाँ, झूठी तो मैं हूँ, यही कहना चाह रहे हैं आप? हाँ यही सही। ला मुझे दो मोबाइल। राई तो खबरदार मेरी बच्ची को शक की निगाह से देखा। झूठी मक्कार कहीं की। अगेन लो बेटा, अपनी अमानत अपने पास रखो। लो। बेटे वो तुम्हारी मुमानी को गलतफहमी हो गई थी। उन्हें लगा कि शायद तुम छुप कर किसी से बातें करती हो।
मैंने उन्हें सख्ती से कह दिया कि आइंदा तुम पे कोई शक न करे और तुम भी उनकी बातों को दिल पे मत लेना। तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो और खूब दिल लगाकर पढ़ो। उनको कोई गलत फहमी नहीं हुई है? क्या क्या मतलब? मामू, मैं सबके साथ झूठ बोल सकती हूँ लेकिन आपके साथ नहीं। मैं वाकई किसी लड़की से बात करती हूँ। कौन है वो? कौन है वो? और कब से चल रहा है ये सब कुछ? मामू, उसका नाम अहमद है। वो मुझे पसंद करता है, मुझसे शादी करना चाहता है। उसने कह दिया और तुमने यकीन कर लिया? मुझे इस तरह की हिमाकत की तुमसे कभी तवक्को न थी। तुम पर बड़ा मान था मुझे। आंखें बंद करके एतबार किया था मैंने तुम पर, और तुमने खैर, जो हुआ सो हुआ। उसे कहो कि पहली फुर्सत में अपने वालिदैन को हमारे पास भेजे। मैं जल्द से जल्द तुम्हारे फर्ज से सुबुक्तोश होना चाहता हूं। तुमने फाखरा और सारे घर वालों के सामने मेरा सर शर्म से झुका दिया। मेरा मान, मेरा एतबार, मेरा भरोसा सब मट्टी में मिला दिया। मामा, प्लीज मुझे माफ कर दें। मैं जानती हूँ मुझसे गलती हुई है। मैंने आपके एतमाद को ठेस पहुंचाई है। मैं आपको बताना चाहती थी लेकिन मुझसे हिम्मत ही नहीं हुई। अगर वो तुमसे वाकई मोहब्बत करता है तो उसे कहो कि 2 दिन के अंदर अपने घर वालों को मेरे पास भेजे और इज्जत से ब्याह के ले जाए तुम्हें। मैं तो यहाँ हादी से मिलने आई थी, फिर पता चला कि वो अपने नानों के यहाँ गया हुआ है। हाँ, वहाँ जाने की बहुत जिद कर रहा था इसलिए छोड़ाया। क्या जरूरत है उसे वहाँ रोज रोज भेजने की? अब आपका उस घर से ताल्लुक नहीं है। मेरा ताल्लुक नहीं उस घर से। नाजो मेरी बीवी थी और वो नाजो का बेटा है। उसका नानियाल है, उसका ताल्लुक खत्म नहीं हो सकता वहां से। मैंने ये कब कहा कि ताल्लुक हमेशा के लिए खत्म कर दें? बस ये कि आना जाना कम कर दें। अजीब सी जाहिल और बैकवर्ड फैमिली है वो। और वो लड़की, क्या नाम है, नगीन, उसने तो हादी को स्पॉइल ही कर दिया है। आपको पता है स्कूल से 2 बार कंप्लेन आ चुकी है। नगीन ने हादी को बिल्कुल स्पॉइल नहीं किया। उसका बहुत ख्याल करती है, प्यार करती है उससे। माँ की कमी महसूस कर रहा है वो, इसलिए थोड़ा चिड़चिड़ा हुआ है। थोड़ा वक्त लगेगा उसे समझने में। इसका भी हल मैंने सोच लिया है। जब तक आप दूसरी शादी नहीं कर लेते, उसके लिए ऐसी मेड का बंदोबस्त करें जो उसके साथ 24 घंटे रहे। मेरी बीवी को मरे हुए 1 महीना नहीं हुआ और तुम्हें मेरी शादी की पड़ी हुई। तुम औरतों को तो सिर्फ एक मौका चाहिए होता है। तो मैंने ऐसा गलत क्या कह दिया? आज नहीं तो कल आपको ये काम करना ही है। किसी की यादों के सहारे पूरी जिंदगी तो नहीं गुजारी जा सकती। समझा, इन फजूल बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। कुछ फैसले वक्त पर हो जाएं तो अच्छा होता है। मैं आपको कभी फोर्स ना करती अगर हादी आपकी जिंदगी में ना होता। उसे माँ की तवज्जो की बहुत जरूरत है। क्या चाहती हो तुम? सौतेली माँ ला के उसके सर पे बिठा दूं? मेरी नजर में है एक लड़की जो उसे माँ की मोहब्बत दे सकती है। मेरी नंद फारिया। क्या? क्यों, क्या कमी है फारिया में? पढ़ी लिखी है, खूबसूरत है और सबसे बड़ी बात वो मेरी नंद है। तुम तो फारिया की खूबियां मुझे ऐसे गिना रही हो जैसे मैं उसे जानता नहीं हूँ। तो फिर देर किस बात की? गजनफर से आज ही बात करती हूँ, ठीक है? तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही? मैंने दूसरी शादी नहीं करनी है और आइंदा इस मौजू पे बात नहीं होगी। भाई मेरी बात तो सुने। तुमने अपने मामू को सब कुछ बता दिया।
आखिर इतनी जल्दी किस बात की थी? और क्या करती है मैं, घर वालों को मुझ पर शक हो गया था। वो मानी जाने आपसे बात करते हुए देख लिया था मुझे। मेरे पास अपनी सफाई में कहने के लिए कुछ भी नहीं था। आज तक मैंने घर वालों से झूठ नहीं बोला, मामू से कभी कुछ नहीं छुपाया, तो अब कैसे झूठ बोल देती है? खैर आप बताइए, आपकी अम्मी कब तक आएंगी घर पर? क्या हुआ, आपने जवाब नहीं दिया? अभी तक राजी नहीं हुई वो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली मुझे ऑस्ट्रेलिया की स्कॉलरशिप मिल गई। जिंदगी में ये चांस बार बार किसी को नहीं मिलते ना कि ये स्कॉलरशिप मेरे लिए बहुत अहमियत रखती है। मैं जिंदगी में बहुत कुछ अचीव करना चाहता हूँ, बहुत कुछ पाना चाहता हूँ और अपने इस प्रोफेशन की कामयाबी की आखिरी हुदूदों तक पहुंचना चाहता हूँ। आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं और ये बात आप मुझे अब बता रहे हैं? नगीन, ये सब कुछ मेरे लिए भी एक सरप्राइज है। बहुत अचानक हुआ ये सब कुछ। कब जाना आपको? मोस्ट प्रोबेबली अगले हफ्ते। अगर वो तुमसे वाकई मोहब्बत करता है तो उसे कहो कि 2 दिन के अंदर अपने घर वालों को मेरे पास भेजे। एक्चुअली मुझे ऑस्ट्रेलिया की स्कॉलरशिप मिल गई। जिंदगी में ये चांस बार बार किसी को नहीं मिलते नहीं। ये स्कॉलरशिप मेरे लिए बहुत अहमियत रखती है। उन्होंने साफ इनकार कर दिया है। अब मैं उन्हें फोर्स तो नहीं कर सकती शादी के लिए। ठीक है, अगर तुम नहीं कर सकती तो मैं खुद बात कर लेता हूँ। बार बार इंसिस्ट करने की क्या जरूरत है? अभी नाजो की डेथ को वक्त ही कितना हुआ है। कुछ दिनों में संभल जाएंगे तो आप खुद ही बात कर लीजिएगा। तुम कहती हो तो मैं रुक जाता हूँ, लेकिन एक बात तुम्हें बता दूं, फारिया मेरी इकलौती लाडली बहन है और उसकी अच्छी जगह शादी करना मेरी जिम्मेदारी है। मेरी हमेशा से ख्वाहिश रही है कि फारिया की शादी जुनैद जैसे एस्टेब्लिश्ड और अच्छे इंसान के साथ हो। इसलिए तुम्हें जुनैद को हर हाल में तैयार करना होगा। आप बेफिक्र रहें, मैं कुछ करती हूँ। मामू, आपने मुझे बुला लिया होता। बेटे, जब से यूनिवर्सिटी से आई हो कमरे में बंद होकर बैठ गई हो, खाना खाने भी नहीं आई। कोई वजह? क्या बात है, तुम रो रही हो? नहीं, और यूनिवर्सिटी में बर्गर खा लिया था, इसीलिए खाना खाने नहीं आई थी। चलो, तुम कहती हो तो मान लेता हूं। अच्छा ये बताओ, वो लड़का अपनी मां को लेकर कब आ रहा है? मैं कुछ पूछ रहा हूं तुमसे, कब भेज रहा है अपनी मां को? और उसकी अम्मी राजी नहीं है। क्या? उसकी मां राजी नहीं है तो फिर? वो 2 साल के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रहा है।
और जब वापस आ जाएगा तो अपनी अम्मी को मना लेगा। उसने कहा और तुमने यकीन कर लिया। शाबाश मेरी बच्ची, मुझे तुमसे इसी हिमाकत की तवक्को थी। मामू वो झूठ नहीं बोल रहा, अगर उसने कहा है तो वो करेगा ऐसा। बस अब भी तुम उसके झूठे वादे पर यकीन करके बैठी हो। सॉरी, तुम पर एतबार करके मुझसे बड़ी गलती हो गई। अगर तुम अपना अच्छा बुरा जानती तो इस वक्त वो कमरे में बंद होकर आंसू न बहा रही होती। तुमने अपनी मुमानी के सामने मेरा सर शर्म से झुका दिया है। आइंदा किसी बात पर मैं तुम्हारी हिमायत नहीं कर पाऊंगा। इस बार जो भी पहला रिश्ता आएगा मैं तुम्हारी बात पक्की कर दूंगा। लेकिन माम, चुप, कोई लेकिन नहीं। अभी आंसू पोंछो, भूल जाओ उस लड़के को। हादी बेटा, चलो जल्दी से खाना खा लो। ये क्या, आपने यूनिफॉर्म भी चेंज नहीं किया? मैं साइकिल चलाने जा रहा हूँ, खाना बाद में खा लूंगा। यूनिफॉर्म तो चेंज कर लो। रुको, मैं कॉल करती हूँ तुम्हारे बाबा को। क्या मुसीबत है। कहां थी तुम? 2 दिनों से तुम्हें कॉल पे कॉल कर रहा हूं तो मेरा फोन क्यों नहीं रिसीव कर रही थी? I'm sorry अमर, मैं आपकी कॉल नहीं रिसीव कर सकती। मामू मुझसे नाराज हो गए हैं। मैं सबकी नाराजगी बर्दाश्त कर सकती हूँ लेकिन मामू की नहीं। उन्हें मुझ पर एतबार ही नहीं रहा। अच्छा, तो मामू की नाराजगी की परवाह है तुम, और मैं जो तुम्हारी आवाज सुनने को तरस रहा था 2 दिन से, उसकी कोई परवाह नहीं तुम्हें? बोलो, जवाब चाहिए मुझे, जवाब दो मुझे। नगी, अमर प्लीज आप एक आखिरी बार कोशिश करके अपनी अम्मी को मना के हमारे घर ले आइए, वरना मेरी शादी किसी से भी कर देंगे। किसी से भी? ऐसे कैसे वो किसी से भी तुम्हारी शादी कर देंगे? नगीन, मेरी बात सुन। मैंने अगर जिंदगी में किसी से सच्ची मोहब्बत की है या आंख बंद करके किसी पे एतबार किया है तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम, सिर्फ तुम। और इस यकीन के साथ जा रहा हूं कि तुम मेरी वापसी का इंतजार करो, और देख लेना ये 2 साल पलक झपकते ही गुजर जाएंगे। कोई इतनी बड़ी बात नहीं। अमर 2 साल बहुत ज्यादा होते हैं, इतने अरसे में बहुत कुछ बदल जाता है। कुछ बदले या ना बदले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी मोहब्बत कभी नहीं बदली। तुम्हें मेरा इंतजार करना हो, वरना मेरा मोहब्बत से एतबार उठ जाएगा एतबार। भाई मेरा बच्चा गिर गया। मेरा बच्चा। अंकल आप ही समझाएं भाई को, मैं तो समझा के थक गई हूँ। क्या समझाना चाहती हो तुम इसे? यही कि अब इनको दूसरी शादी के बारे में सोचना चाहिए। बस बेटा, मैंने दवा लगा दी, अभी आराम आ जाएगा। मैं आपके बाबा को फोन करती हूँ। मैं समरा बीबी को फोन करती हूँ। समरा बीबी, मैं रुखसाना बोल रही हूँ। हादी साइकिल से गिर गया है, उसके पैर पर चोट लगी है। जी बीबी, दवा तो लगा दी है लेकिन आराम नहीं आ रहा, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। साहब तो दफ्तर गए ना, वो मेरा फोन भी नहीं उठा रहे। आप कब तक आ रही हैं? ठीक है बीबी। बस बेटा, समरा बीबी आ रही, मत रो मेरा बच्चा, अभी आ रही है। नानू, बाबा कब आएंगे? आप उन्हें फोन करके बुलाएं। लो, तुम्हारे बाबा आ गए।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आई एम रियली सॉरी अंकल, आज ऑफिस में वर्कलोड बहुत ज़्यादा था, फ़ोन देखने का भी वक्त नहीं मिला मुझे। समरा का जैसी मैसेज पढ़ा मैंने फौरन आ गया मैं। बाबा, आपको पता है मैं साइकिल से गिर गया, मुझे बहुत चोट आई। डॉक्टर अंकल आए और उन्होंने पट्टी की। बेटा, आपने अभी अभी साइकिल चलाना सीखी और मैंने आपसे कहा था जब तक मैं आपके साथ नहीं होऊंगा आप साइकिल नहीं चलाएंगे। आप मुझे छोड़कर ऑफिस चले जाते हैं, मुझे नानू के घर जाने देना, मुझे वहाँ बहुत मजा आता है। ठीक है, आप चले जाना आपके पास। हरगिज नहीं, इसका आराम करना बहुत जरूरी है। फिलहाल ये कहीं नहीं जा सकता। तो यहाँ इसका ख्याल कौन रखेगा? फाखरा ठीक कह रही है, हादी को हम अपने साथ ले जाते हैं। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं होगा बेटा? इन्हें भला क्या एतराज होगा? हादी पे जितना हमारा हक है उतना आप लोगों का है। आप जब चाहें इसे ले जा सकते हैं, मगर ये सब कब तक चलेगा? क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब है नगीन भी इसका कब तक ख्याल रखेगी? कल को उसकी शादी हो जाएगी, फिर हादी का कौन ख्याल रखेगा? ये सिर्फ वहाँ नगीन की वजह से जाता है, उसके अलावा इसे ना आप संभाल सकती हैं ना आपकी बहू। समरा, ये वक्त इन बातों का नहीं है। यही वक्त है इन बातों का भाई, हम सबको मिल बैठ के इस मसले का हल निकालना होगा। वैसे समरा की बात कुछ इतनी गलत भी नहीं है। अंकल आप ही समझाएं भाई को, मैं तो समझा समझा के थक गई हूँ। क्या समझाना चाहती हो तुम इसे? यही कि अब इनको दूसरी शादी के बारे में सोचना चाहिए। क्या कर रही हो तुम? बच्चे के सामने इस टॉपिक को अवॉइड करो प्लीज। भाई मैं इस टॉपिक को अवॉइड नहीं कर सकती, आपको फौरन अपना घर बसाना होगा। मैं अब यहाँ रोज रोज चक्कर नहीं लगा सकती। कैसी बातें कर रही हो समरा? अभी नाजो को गए 1 माह नहीं हुआ है और तुम्हें अपने भाई के सर पर सेहरा बांधने की पड़ी हुई है। अरे आई एम सॉरी, आप इसकी बातों को बुरा ना माना। इसके जो दिमाग में आता है ये बोल देती है। जाओ तुम खाने लगाओ। नहीं रहने दो, हम खाना खाने नहीं आए, बस हादी को लेने आए थे। चलो बेटा आइए। आजा बेटा, चलो। आप लोग संभाल के जरा आराम से चलना बेटा। मुझे समरा के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। आप देख लीजिएगा, कुछ दिनों में वो हादी के लिए सौतेली माँ का बंदोबस्त कर डालेगी। दूसरी शादी करना जुनैद का शरई हक है। जवान है, बरसरे रोजगार है, एक न एक दिन तो उसने ये कदम उठाना ही है। तो क्यों ना सही वक्त पर फैसला कर लिया जाए। वैसे भी हादी को माँ के प्यार और तवज्जो की सख्त जरूरत है। ये तो तुम देख रही हो, दिन ब दिन चिड़चिड़ा होता जा रहा है। वो तो बस माँ को याद करके रोता रहता है। अपनी माँ तो फिर अपनी ही होती है, सौतेली सगी तो नहीं हो सकती। और जुनैद ने अगर दूसरी शादी कर ली तो मैं हादी को यहाँ ले आऊंगी हमेशा रहने के लिए। भाई मैं किसी सौतेली माँ के रहमो करम पे नहीं छोड़ सकती। अजीब बातें करती हो तुम भी। बस मैंने कह दिया सो कह दिया। वो चाहे शादी करे, जो मर्जी आए करे, हादी आप यहीं रहेगा हमारे पास। तुम क्या थोड़ा सा इंतजार नहीं कर सकती? अरे नगीन, रोहाब, ये नगीन है ना?